मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, लैम्डा का वह मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का क्या हो, अद्वितीय हल हो, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बता दो अद्वितीय हल कब होता है, कौन सी रेखा पर होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। जब रेखा क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तब क्या होगा, उनका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ जल्दी से कि वे कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, संगत होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले करते क्या हैं, यहाँ पर देखेंगे हम कि ये है, इसको हम भैया इधर लाएंगे, क्या हो गया x माइनस लैम्डा वाई माइनस के 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना बताओ किससे करोगे, a1x प्लस v1y प्लस c बराबर से करने पर। जब तुम इससे करते हो ये बताओ x के आगे क्या है, a1, और उस x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पर 1। तो a1 की वैल्यू क्या मिली भैया 1। यहाँ y के आगे क्या है b1, और उधर y के आगे क्या है माइनस के लैम्डा। अच्छा c1 की वैल्यू क्या है बताओ, माइनस के भैया 2, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, 3x ये हो गया आपका प्लस के 2y, ये माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 लिखते क्या है, समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना बताओ किस चीज़ से करोगे आप, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। और जब तुम भैया इसके तुलना करते हो तो बताओ x के आगे क्या है a2, वहाँ पर x के आगे क्या है 3, तो a2 की वैल्यू क्या मिली आपको 3, b2 की वैल्यू क्या मिली आपको 2, और c2 की वैल्यू क्या मिलती भैया 5। आ रही बात समझ में। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के क्या हो, अद्वितीय हल हो, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ भैया क्या होता a1 अपॉन a2, क्या लिखोगे भैया, a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की 3, यहाँ पर लिखोगे b1 अपॉन v2, v1 की वैल्यू बोलना ऊपर से भैया माइनस के लैम्डा, और ये क्या हो गया आपका 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू क्या है माइनस के 2 और 5, और ये सब क्या आ रहे भैया अलग अलग आ रहे, और जब अलग अलग आते हुए क्या बताया था, अद्वितीय हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के अद्वितीय हल है, समीकरण निकाय के क्या है भैया अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब मुझे बताओ भैया a1 अपॉन a2 क्या लिखोगे, डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, a1 की वैल्यू लिखना 1/3, डज नॉट इक्वल क्या लिखोगे माइनस के लैम्डा अपॉन 2। अब देखो सेम जैसा है वैसे ही नोट करना, बीच में जो कट का निशान लगना ना ऐसे ही रहने देना। ये 2 भाग में इधर जाकर क्या हो जाएगा भैया गुणा में 2/3, ये होएगा, ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल माइनस लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा डज नॉट इक्वल किसके 2/3 के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस भी तो था, ये माइनस यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के 2/3, तो लिखेंगे माइनस के 2/3 के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, अतिरिक्त लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान दिए गए या दिए गई, ऐसे लिखो दी गई, ठीक है, दी गई समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ऐसा लिख लो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं, मुझे ये बताओ सबसे पहले क्या करते हैं भाई। सबसे पहले इधर इस समीकरण की क्या बनाते हैं, 0। तो ये हो जाता है आपका 4x प्लस के 3y और माइनस के क्या लिखोगे यहाँ पर 10 और बराबर में कर लोगे क्या 0। इक्वेशन नंबर भैया 1 क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना बताओ किससे करोगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर ये हो जाता है। a1 की वैल्यू क्या होती है भैया 4, b1 की क्या हो गई भैया आपकी 3 और c1 की क्या हो गई माइनस के 10। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 नोट करते हैं, kx माइनस के 8y और माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन नंबर भैया आपकी 2। लिखते क्या हो, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर और जैसे यहाँ पर आप करते हो तो a2 की वैल्यू क्या मिलती है आपको भैया, यहाँ पर क्या मिलती, a2 की वैल्यू k, v2 की वैल्यू माइनस के 8 मिलती है और c2 की वैल्यू माइनस के 7 मिली। ठीक है, अब करते क्या हो आप, यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2, भाई a1 की वैल्यू क्या है तुम कहोगे 4 है और ये क्या है k। इसी प्रकार v1 अपॉन v2, v1 की वैल्यू क्या है 3 और ये है क्या भैया आपकी माइनस के 8 और ये आ गया आपका c1 अपॉन c2 क्या है माइनस के 10 बटे माइनस के 7, माइनस से माइनस आपका कट गया। ठीक है, अब कहोगे आप समीकरण के कैसे हल हैं भैया, अद्वितीय हल हैं। यहाँ पर लिख लो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है इसका मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। रखो मान a1 की वैल्यू क्या है, अच्छा पूरा देखो मैंने लिख ही रखा, क्या लिख दूँ 4 बटे के डज नॉट इक्वल किसके, ठीक है। अब देखो ये के जाएगा उधर और 8 आएगा इधर, है समझ लेना जरूर। 8 चौक 32 माइनस के 32 हुआ और ये पहुंच गया आपका इधर 3 के हो जाएगा भैया। अब क्या करते 3 आ गया आपका नीचे तो ये हो जाएगा माइनस के 32 बटे 3 डज नॉट इक्वल किसके के क्या लिखोगे माइनस 32 बटे 3 के अतिरिक्त आता है वो लिख लेना, इससे आगे आता है माइनस 32 बटे 3 के अतिरिक्त के प्रत्येक मान के लिए के प्रत्येक मान के लिए दी गई समीकरण के दी गई समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आ गई बात समझ में, कर सकते हैं ना इतना, नोट करो इसको। देखो भाई अब क्या है, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के कितने हों, अद्वितीय हल हों। आई बात समझ में, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण की क्या करते हो आप, तुलना। बताओ कैसा करता, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और लिखते क्या हो, समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे भैया, a1x प्लस c1 बराबर 0। अब मुझे बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 4 होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी और c1 की 8। आ गई बात समझ में इतनी। इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरी नोट करो, 2x प्लस 2y प्लस में क्या लोगे 2 बराबर इक्वेशन नंबर।
अब लिखते क्या है, समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करोगे बताओ? a2x से करने पर। तो मुझे ये बताओ भैया कि a2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, और b2 की वैल्यू क्या आएगी, और c2 की वैल्यू क्या आएगी? आ रही बात समझ में? अब क्या करोगे भैया, a1/a2 क्या लिखोगे, 4/2, और v1/v2 क्या लिखते हो, और c1/ क्या आएगा आपका, 8/। ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो सब अलग अलग आ रहे हैं, और जब अलग अलग आते हैं तो क्या लिखते हो, कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। और रेखा कौन सी होती, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे, अतः समीकरण के कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल। क्या कंडीशन दी है इतने की, a1/a2 डज नॉट इक्वल, a1/a2 डज नॉट इक्वल। ठीक है। अच्छा, a1/a2 क्या दे रखा है आपको, 4/2, डज नॉट इक्वल क्या लिखोगे, p/2। अब क्या करते हो, देखो ये 2 आपका इधर पहुंच जाएगा, तो 4 × 2/2 डज नॉट इक्वल टू p, 2 से 2 कट गया, यानी 4 डज नॉट इक्वल क्या आ जाएगा आपका, p, यानी p डज नॉट इक्वल टू 4। बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे अतः, ये लाइन बोलनी सभी को, क्या लिखोगे, अतः 4 के अतिरिक्त, रुको, क्या लिखोगे, 4 के अतिरिक्त, 1 मिनट, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान किसके लिए, दी गई समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान दिए गए या दी गई समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। आ रही बात समझ में? नोट करो भाई इसको भी। यहाँ पर देखते, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुनो, सारे क्वेश्चन के जवाब एक बार में हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें अद्वितीय हल पढ़ा रहा था, अब कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट एक बार में रेडी हैं। यहाँ पर देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन नोट करो। क्या लिखोगे, 2x प्लस के ay और बराबर में क्या है आपका 1। ये 1 इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्यों, जब भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए तुम्हें, 0। तो 2x प्लस के ay माइनस के 1 बराबर क्या हो गया भैया आपका 0। और इक्वेशन नंबर क्या बनेगी भैया आपकी फर्स्ट। लिखते क्या हैं, समीकरण 1 की तुलना बताओ किससे करोगे, a1x v1y प्लस करने पर। और जब तुम तुलना करते हो तो भैया a1 की वैल्यू क्या मिलती है आपको 2, b1 की और भैया c1 की माइनस के 1। इसी प्रकार लिखते क्या हो आप, इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस के, अच्छा इसे डायरेक्ट में इधर ले आऊँ क्या, तो माइनस के 7 आएगा। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई वहाँ प्लस में तो माइनस कैसा आ गया कि हमारे तो पता नहीं चला, कोई है ऐसा? तो तू ही बता बेटा, ये बता ये इधर माइनस के साथ कैसा हो गया? हाँ ठीक, देखो जब भी कोई बराबर के इधर या उधर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इतनी कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर होगा ही। अब इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 2। क्या करते हो भैया, समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे भैया, प्लस g2 बराबर 0 तो लिखो। ठीक है, बताओ a2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस के 5,
और C2 की वैल्यू क्या है भैया? समझ में आया इतना? ठीक है, तुम्हारी समझ में आ रहा? ठीक। अब क्या करते हैं भैया, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 क्यों लिखा भैया? क्योंकि नंबर 1 वाला मैं अब सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो करना ही था क्वेश्चन, अब स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? यदि, क्या लिखोगे? यदि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, यहाँ लिखो तब। क्या लिखोगे? तब। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, जब अद्वितीय हल थे क्या बताया था? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/V2। क्या लिखोगे? A1/A2 डज नॉट इक्वल, अब यहाँ के C1 भी लगाना। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। 2/3 डज नॉट इक्वल क्या हुआ? -5। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर से पहुंच जाएगा तो 2 गुणा -5/3 डज नॉट इक्वल, तो क्या आएगा? A डज नॉट इक्वल क्या आएगा? -10/3। ठीक है, ये होगा। और वो लाइन लिख लेना जो मैंने बता रखी है। ठीक है, अब भैया अब लिखता पॉइंट नंबर 2। ये स्टार्ट हो गया। क्या लिखोगे? यदि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं हो, क्या लिख लो? का कोई हल नहीं हो, और यहाँ क्या लिखोगे? तब। बताओ भैया क्या कंडीशन बनेगी? समांतर रेखा है मुझे तो A1/A2 बराबर याद है ना? ठीक है, अब पेपर मत बदलो बेटा, याद करो इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब पहले मैं क्या लूँगा भैया? पहले इन दोनों को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे। आ रही बात समझ में? पहले इन दोनों को, फिर उन दोनों को। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले लिए A1/A2 बराबर V1/V2। बताओ भाई क्या है? A1 की वैल्यू अभी बताया 2/3 आ रहा है दोनों का, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ठीक है, तो आपने कहा भैया सेम ही है, -10/3 ही आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। लेकिन ये तो हो गया। अब दूसरी वैल्यू भी नोट करो। क्या बताया था? V1/V2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, अब V1 की तो मैंने बता दिया, A/-5। अब C1/C2 और बताओ कहाँ है? -1 और -7, माइनस से माइनस कट गया तो A डज नॉट इक्वल क्या आएगा? 5 इधर चला जाएगा तो -5/7। तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो, एक बार मैंने इन दोनों को बराबर रखा और एक बार इन दोनों को बराबर रखा। आ गई बात समझ में? तो A का मान एक तो ये आया और वो आया डज नॉट इक्वल। ठीक है, अब तीसरी वाली पढ़ते हैं। एक बार इसको नोट कर लो आप। यहाँ पर देखते हैं भाई, कौन सा पॉइंट है? अब तीसरा। बेटे यहाँ पर ये कौन शोर मचा रहा है? इंसान करो। क्या लिखोगे? यदि समीकरण निकाय के, बेटा शांत, के अनेक हल हों, तब क्या लिखोगे? यदि समीकरण के, क्या लिखा मैंने? अपरिमित रूप तो लिखा नहीं यार। यदि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तब देखो, यदि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से कितने हल हो? अनेक हल हो, तब क्या कंडीशन होगी? A1/A2
ठीक है, ये होगी। अब A1/A2 यानी A1 की वैल्यू मुझे बताओ, ये ली 2/3 आ गया, और ये क्या आ गया बताओ, -5, और ये क्या हो गया आपका -1/। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार तो मैं इन दोनों को साथ लेकर चलूँगा भैया। आप कहोगे भैया ए की वैल्यू तो आ गई -10/3, कहाँ से आई, जब से कर रहे हैं अब तो पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। अब एक बार इनको बराबर रखो, जो माइनस से माइनस मैंने हटा दिया, तो ये आ गया आपका a बराबर -5/7। अब भैया a के मान 2 आ रहे हैं, दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे -10/3 डज नॉट इक्वल किसके, ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे चूँकि -10/3 डज नॉट इक्वल टू -5/7। अब लिखोगे इसीलिए। अच्छा तुम पहले से नोट करो, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूंगा, नोट करो जल्दी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, अतः, या फिर इसलिए लिख लो ए का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या नहीं आ रहे भैया, बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।